तो अब हम आ गए हैं पार्ट 2 में, जहाँ पे हम 3 मार्क्स वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म्स एवरेज इनकम एंड नेशनल इनकम में क्या फ़र्क है। तो एवरेज इनकम है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड होती है टोटल पॉपुलेशन कितनी है, जिसे हम पर कैपिटा इनकम भी बोलती हैं। और नेशनल इनकम क्या है, इट इज़ द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री एंड इनकम फॉर फॉरेन फैक्टर्स। कि एक कंट्री के अंदर जितने भी फॉरेन गुड्स आए हैं उन सब का सम कर देना। ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, और सर्विसेज क्या क्या प्रोड्यूस हुई है, और फ्रॉम फॉरेन फैक्टर्स ऑल्सो। नेक्स्ट है, हाउ आर कंट्रीज क्लासिफाइड बाय वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने क्लासीफाई किया है कंट्री को। ठीक है, कंट्री विद पर कैपिटा इनकम 453,000 पर एनम आर कॉल्ड रिच और डेवलप्ड कंट्रीज, और दोज हुज जिनका है 3700 उनसे कम है, ठीक है, वो है लो इनकम कंट्रीज। नेक्स्ट है, हाउ डू वी कैलकुलेट द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, व्हाट इज़ मीन बाय पर कैपिटा इनकम। तो टोटल इनकम को जब हम डिवाइड कर देते हैं रेजिडेंट वहाँ पे कितने रह रहे हैं उनसे, और ये हमारी टोटल इनकम आ जाती है। और द एवरेज इनकम वो होती है हमारी जब हम उन सबको डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन के साथ। विच नॉन मटेरियल फैक्टर्स अ पर्सन कंसिडर बिफोर एक्सपेक्टिंग द जॉब। जॉब देखने से पहले तो बंदा कौन कौन सी चीज़ें देखता है। सबसे पहली बात तो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उसके लिए, प्लस उसकी फैमिली के लिए। एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, लर्निंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, गुड वेजेस होनी चाहिए, गुड इनकम यानी, ठीक है, गुड इनकम होनी चाहिए, नियर बाय होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसे ज़्यादा उसी चीज़ पे पैसे ना खर्च करने पड़े। सिक्योरिटी होनी चाहिए, जॉब की सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लर्न कर पाए। नेक्स्ट है एज्यूम। देखो अब ये क्वेश्चन करते हैं, assume that there are 4 families in a country, कि एक कंट्री में सिर्फ 4 फैमिलीज़ हैं। द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दीज फैमिली, एवरेज इनकम अगर इनकी 5,000 है, तो इफ़ द इनकम ऑफ 3 फैमिलीज इतनी 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 है, तो इनकी 4th फैमिली की इनकम क्या होगी। देखो इतना सारा करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे आपको 4,000, 7,000 और 3,000 यानी कि 14,000। तो देखो टोटल पॉपुलेशन, देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन से हमारे पास एवरेज इनकम या फिर टोटल इनकम आ जाती है। अब टोटल इनकम कितनी है, 4,000, 7,000, 3,000, पॉपुलेशन हमारे पास 4 है, और एवरेज इनकम आई हमारी 5,000। तो ये हो गया हमारे पास, प्लस एक्स लिख देते हैं यहाँ पे क्योंकि 4 फैमिलीज हैं, तो हो गया 14,000 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 20,000 हो गया, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 20,000 माइनस 14,000, तो एक्स की वैल्यू आ गई 6,000। ठीक है, समझ में आ गया। देख लो एवरेज इनकम निकल गई हमारे पास 6,000। अब देखो, स्टडी द डाटा गिवन इन द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पंजाब के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 49 है, लिटरेसी रेट 70 है, और नेट अटेंडेंस रेशियो 81 है। वही केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 11 है, 91% लिटरेसी रेट और 91% ही नेट अटेंडेंस रेशियो है एक क्लास के लिए। वहीं बिहार में ये 60 है, ये 41 है, ये भी 41 है। नेक्स्ट है, कंपेयर द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ पंजाब विद दैट ऑफ केरला। तो देखो पंजाब के अंदर 49 है, वहीं केरला में बहुत कम है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो हमें इस चीज़ से क्या पता लगता है कि केरला के अंदर जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन जो हैं बिफोर द एज ऑफ 1, वो कम मरे हैं। जिससे कंपेयर द लिटरेसी रेट ऑफ बिहार और केरला, मतलब इसके अंदर पूरे 50% का फ़र्क है, पूरे 50%। ठीक है, 47 ये सब हो गया, 47 ये 41 है, कुछ गलत लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट है, कंपेयर नेट अटेंडेंस रेशियो विद पंजाब। नेट अटेंडेंस रेशियो पे इनका, तो बिहार बहुत लो अटेंडेंस रेशियो है, नेट अटेंडेंस रेशियो, और बिहार से 41 और पंजाब की 81 नेट अटेंडेंस रेशियो। ठीक है, अभी फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया है, देख लेते हैं एक बारी करके, बड़ा लग रहा है ये।
इफ़ द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज़ ₹6, अच्छा रुपीज़ इतना, एंड द पर कैपिटा इनकम इज़ इतना, पॉपुलेशन कितनी होगी। अब देखो ये हो जाएगा 5,6,7,8,8,0,0,0, ये बराबर है 2000 के अपॉन में आ गया x, यानी x की वैल्यू आ गई 5,6,7,8,8,1,2,3 अपॉन में आ गया 2000, 3 0 से 3 0 कट गई, ये आएगा 216 आ गया 8 पे, 3 पे आ गया ये, 18 आ गया 9 पे, 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28394। यस, आर आंसर इज़ राइट, 28394 फिर आएगा, हमने लास्ट वाला कट करना भूल गए। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इन द एसेंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। ह्यूमन की डेवलपमेंट हुई तो सोशल की डेवलपमेंट हुई। तो देखो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो मेनली पीपल पे फोकस करता है, और ये है पीपल की वेलबींग के लिए, उनकी चॉइस के लिए, उनकी नीड्स के लिए, उनके डिज़ायर्स के लिए, और इट इज़ ऑल्सो अबाउट द इनलार्जिंग ऑफ वाइडन द चॉइसेस। ठीक है, ठीक है, और ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सपेंशन ऑफ बेसिक चॉइसेस। ठीक है, अब ये है हमारे पास व्हाट इंडिया शुड डू टू बिकम अ डेवलपिंग कंट्री। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले उसे इफेक्टिव स्टेप लेने चाहिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा बढ़ावा आना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए एक्ट इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन को सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में भी इन्वॉल्व करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सोर्स ऑफ एनर्जी इज यूज्ड बाय अस टुडे, व्हाट कुड बी पॉसिबिलिटी 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो देखो सबसे पहले वी यूज टू टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, दीज इंक्लूड सोर्सेज जैसे कोल, नेचुरल गैस, वाटर, पेट्रोलियम, ये होते हैं नॉन कन्वेंशनल चीज़ें। और 50 ईयर्स के हिसाब से देखिए तो सोशल, टाइटल, वाइड एनर्जी चाहिए, द कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ ड्राइंग अप। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ द चैनल।